नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को ओक्टा ज्ञान पर। तो दोस्तों, रूस की तरफ से एक भयानक खबर निकल के सामने आया है और ये खबर सुन के अमेरिका तो छोड़ो बल्कि पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। दरअसल ये खबर निकल के सामने आया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच चलती कॉन्फ्लिक्ट के बीच रूस ने बुधवार को एक न्यूक्लियर ड्रिल की शुरुआत करी है और पूरी दुनिया इस विषय को लेकर इतनी चिंता इसीलिए जता रही है क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 8 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा है। लेकिन रूस ने इस लड़ाई के बीच पहली बार एक प्रॉपर न्यूक्लियर ड्रिल की शुरुआत करी है और इस ड्रिल के अंदर रूस ने अपने 2 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है। हालांकि इसमें कोई न्यूक्लियर वारहेड को नहीं लगाया गया था और इस ड्रिल के अंदर रूस ने अपना सबसे हाईटेक Tu-95 न्यूक्लियर अटैक कैपेबल एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया है। इवन कल को अगर रूस यूक्रेन पर एक प्रॉपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उस सिनेरियो में रूस का सेना किस तरह से उस न्यूक्लियर रेडिएशन से खुद को बचाकर यूक्रेन पर हमला करेगी उसका भी अभ्यास किया है। और इस पूरे न्यूक्लियर ड्रिल को रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में किया गया है और इस न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर रूस की सरकार ने एक वीडियो भी रिलीज किया है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो ये वीडियो। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये भयानक वीडियो जिसमें रूस ने अपना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है इस ड्रिल के अंदर। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि रूस ने इस न्यूक्लियर ड्रिल की जानकारी सबसे पहले अमेरिका को दिया है और अमेरिका का पेंटागन ने इस बात का पुष्टि भी किया है। और अभी के वक्त में अमेरिका सहित बहुत सारे यूरोपियन देशों ने मिलकर यह दावा किया है कि रूस की सेना कभी भी यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर हमला कर सकता है। लेकिन अभी के वक्त में जहां एक तरफ रूस ने एक न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस की रक्षा मंत्री ने बुधवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से फोन पर बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान रूस की रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षा मंत्री को ये बताया कि हो सकता है यूक्रेन रूस पर एक डार्टी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, डार्टी न्यूक्लियर बम एक ऐसा बम होता है जिसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्टेज से बनाया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर न्यूक्लियर बम की तरह उतना तबाही नहीं मचाता है, पर यह बहुत ज़्यादा रेडिएशन को फैलाता है और इस रेडिएशन के वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है जिसमें कैंसर भी शामिल है। और अभी के लिए रूस को यह चिंता है कि यूक्रेन रूस के विरुद्ध इन डार्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए अभी के वक्त में रूस भारत और चीन जैसे देशों के साथ फोन पर बातचीत कर रहा है। और भारत और रूस की रक्षा मंत्री के बीच बातचीत के दौरान रूस की रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन रूस पर डार्टी बम से हमला करता है तो रूस उसे अपने ऊपर एक न्यूक्लियर हमला मानेंगे और उस सिनेरियो में रूस यूक्रेन पर एक प्रॉपर न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा। लेकिन भारत ने रशिया को यह साफ साफ कह दिया है, कुछ भी हो जाए लेकिन यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर अटैक मत करना, और अगर आप यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करते हो तो उस केस में हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप लोगों के मन में अभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या रूस सचमुच यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर हमला कर सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि अगर रूस यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर अटैक करता भी है ना, तो उस केस में रूस एक छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम एक ओरिजिनल न्यूक्लियर बम होता है, लेकिन इसका क्षमता बहुत ज़्यादा कम होता है और ये बहुत कम तबाही मचाता है। और इसीलिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंकर ने यह दावा किया है कि हो सकता है रूस यूक्रेन की किसी खाली इलाके में एक छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक कर सकता है ताकि यूक्रेन में भयानक तबाही ना आए और यूक्रेन डर जाए और अपने सेना को पीछे लौटा ले। खैर, ये तो तभी पता चलेगा जब रूस सच में इस तरह का कोई काम करेगा। ऐसे इस बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, सी यू सून।